आज हम MS वर्ड में एडिटिंग के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में ये आपको बताया कि टाइटल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार किसे कहते हैं, कर्सर का मूवमेंट कैसे होता है, अगर किसी लाइन के शुरू में कर्सर है तो एंड में कैसे ले जाते हैं, एंड में कर्सर है तो शुरू में कैसे ले जाते हैं, डॉक्यूमेंट के टॉप में कर्सर को कैसे ले जाते हैं, यानी कि कर्सर का मूवमेंट हम लोग ने देखा था। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज कुछ एडिटिंग फीचर्स पढ़ेंगे। एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग का मतलब क्या होता है? एडिटिंग का मतलब होता है कि आप जब भी किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं या कोई भी मैटर टाइप करते हैं, लेटर है, थीसिस है, प्रोजेक्ट है, या जो भी आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं, जो भी आप मैटर टाइप करते हैं उसमें आप हेडिंग्स डालते हैं, ठीक है। उसमें आप कुछ क्या कहते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। उसमें आप बहुत सारे फॉर्मेटिंग परफॉर्म करते हैं आप, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, ये जो आपकी एडिटिंग है, इनको हम देखते हैं आज कि एडिटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप करा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द क्लास ऑफ वर्ड एडिटिंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको एज्यूम कि अब इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हमको बोल्ड करना है या इसको हमें हेडिंग बनाना है, यहाँ पर कोई भी हेडिंग बनाना है। और एक चीज़ और भी देखिए यहाँ पर, ये इस वर्ड के नीचे रेड लाइन है, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन है, इस पे आप कर्सर ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। रेड लाइन का मतलब है इसकी स्पेलिंग कुछ गलत लिख दी है हमने, ठीक है। यानी कि एक टी होना चाहिए, हमने इसमें डबल टी लिखा हुआ है, सिंगल टी होना चाहिए। तो राइट क्लिक करेंगे और एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे, जो इसकी सही स्पेलिंग है एडिटिंग। तो जनरली हमें सही स्पेलिंग ये बता देता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड के नीचे अगर रेड लाइन है, अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा दिस आर द क्लास ऑफ वर्ड एडिटिंग, अब देखिए यहाँ ग्रीन लाइन हो गई। इस ग्रीन लाइन का क्या मतलब है? ये ग्रीन लाइन का मतलब है यहाँ कुछ ग्रामेटिकल एरर हो गया है। रेड लाइन का मतलब है स्पेलिंग एरर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ लिखा क्लास, तो देखिए यहाँ पर रेड लाइन भी दे रहा है और ग्रीन लाइन भी दे रहा है। देखिए यहाँ रेड लाइन है, यहाँ ग्रीन लाइन। रेड लाइन का मतलब स्पेलिंग में गलती है, तो हम कर्सर ले जा करके राइट क्लिक करेंगे और सही स्पेलिंग पे क्लिक कर देंगे। और अगर हमें ग्रामेटिकल एरर दूर करना है, तो इसके लिए भी आपको सजेशन वर्ड देता है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर होना चाहिए दिस इज होना चाहिए। अगर आपको आर लगाना है तो दीज आर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम दिस इज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये ग्रामर का और स्पेलिंग के एरर को हम लोग सही करते हैं और हमारा वर्ड इस तरीके से सपोर्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा फॉर्मेटिंग का पोर्शन है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फॉर्मेटिंग का पोर्शन है। जैसे आपको कोई फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे, फॉन्ट की सारी लिस्ट आ जाती है। ये थीम फॉन्ट्स कहलाता है, सारे ये फॉन्ट्स हैं। जो भी फॉन्ट्स हम करेंगे, जैसे मान लिया हमने एरियल ब्लैक पे क्लिक करा, बहुत सारे फॉन्ट्स ये यहाँ पर हैं। ये देखिए, क्लिक एंड ड्रैग करते चले जाइए, खूब सारे फॉन्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जिस भी फॉन्ट में मिले, हमें ऐसा लिखना है, तो अब अगर हम टाइप करेंगे तो वैसे ही टाइप होगा। माई नेम इज जावेद, आई एम टीचिंग MS वर्ड, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अगर आपको कोई और फॉन्ट चाहिए, जैसे ये जो हम पहले से लिख चुके हैं, इसके फॉन्ट में अगर कोई चेंजेस करने हैं, तो जस्ट सेलेक्ट इट, क्लिक एंड ड्रैग। सिलेक्शन का हमने तरीका आपको बताया, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करेंगे? माउस को होल्ड करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, या शिफ्ट बटन दबाएंगे, शिफ्ट और राइट एरो की, ठीक है ना। इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट और राइट एरो की ऐसे दबाएंगे, तो ये देखिए सिलेक्शन होता चला जा रहा है, ठीक है। शिफ्ट और राइट एरो की कैसे आया? वही आप कीबोर्ड, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले आए,
ऑन स्क्रीन ईज ऑफ एक्सेस में होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कीबोर्ड में क्लिक करा आपने, यहाँ पर ऑन कर लिया, ऑफ है ऑन कर लिया, अब हमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखने लगेगा। ठीक है, ये देखिए दिखने लगा। यहाँ पर अगर हमको एडिटिंग को सिलेक्ट करना है तो कर्सर यहाँ पे रखेंगे ई पर, और शिफ्ट शिफ्ट की दबाएंगे। शिफ्ट शिफ्ट की देखिए दोनों तरफ होती है कीबोर्ड में, शिफ्ट की दबाएंगे और राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो देखिए सिलेक्ट होता जा रहा है, इतना सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर जो हमारे फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स, उनको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी अब हम करेंगे, अब हमने जैसे करा एरियल ब्लैक, तो देखिए जितना सिलेक्टेड एरिया है उसमें फॉन्ट चेंज हो गया, बाकी वैसे ही है जैसे हमने जो चेंज नहीं करा था। ठीक है, अगर हमें पूरा करना है, सिर्फ दिस इज द क्लास ये लिखना है, इसको अगर फॉन्ट चेंज करना है तो इसका भी फॉन्ट हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी एनीथिंग, देखिए इसका भी फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, जो आपने एडिटिंग परफॉर्म करी है, अगर आपको लग रहा है कि हमने यहाँ पर ये गलत कर दिया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई भी स्टेप आपसे गलत हो जाता है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, आप प्रेस करेंगे CTRL की प्लस Z। ये जो है ये फीचर होता है अनडू का, यानी कि जो आपने करा है उसको हम अनडू कर दें। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कंट्रोल Z करा, तो देखिए जो हमने लिखा था वो हट रहा है, कंट्रोल Z हम प्रेस कर रहे हैं, ये कीबोर्ड है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रेस करा, कंट्रोल देखिए प्रेस है, अब कंट्रोल Z करते जाएंगे, देखिए जो जो हमने करा था वो सब वापस होता चला जा रहा है। और कंट्रोल Y करेंगे तो जो हमने जो वापस करा था वो फिर से अपीयर कराने के लिए कंट्रोल Y करते रहेंगे, तो जो जो हमने करा था वो वापस आ गया। तो इस तरीके से हमारी जो एडिटिंग हम करते हैं, एडिटिंग में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम कंट्रोल Z और कंट्रोल Y का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये सब आप नोट करते चलिए कि कंट्रोल Y का यूज़ कैसे करेंगे, कंट्रोल Z का यूज़ कैसे करेंगे। इसको हम अंडू और रीडू भी कहते हैं। ये यहाँ पर भी होता है, देखिए टॉप टॉप में देखिए ये अंडू और रीडू का ऑप्शन यहाँ पर भी होता है, ये देखिए लिखा है अंडू और रीडू। जो जो हम यहाँ पे अंडू करेंगे, अभी सेव नहीं करना है हमें, हमें अंडू हम कर रहे हैं, देखिए जो हमने परफॉर्म करा था वो सब देखिए अंडू हो गया। और रीडू करेंगे इधर वाला, ये रीडू है, जो चीज़ हमने करी थी वो फिर से वापस लाने के लिए ये करेंगे। तो अंडू और रीडू बहुत यूज़फुल कीज़ हैं ये दोनों, अंडू और रीडू। ये कंट्रोल प्लस जेड से भी आता है, कंट्रोल कंट्रोल की प्लस जेड, किधर का भी कंट्रोल आप प्रेस कर लीजिए, चाहे इधर का एक ही बात है, एक बार में एक ही की प्रेस करिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर कोई भी एक से एनीथिंग, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिखा दिस इज़ द क्लास ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वी आर एबल टू डू एनीथिंग आफ्टर लर्निंग इट। ठीक है, टाइपिंग स्पीड मेरी स्लो है, आपकी फास्ट होगी तो आप तेज़ लिख लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अब इसमें आप कर्सर मूवमेंट तो आप क्लिक करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि इस ये इसकी कोई हेडिंग बन जाए। जैसे मान लीजिए हमने हेडिंग, यहाँ पर हमें कुछ हेडिंग लिखना है, सपोज यहाँ पर हमने लिखा डेफिनीशन और यहाँ पर ये दे दिया। अब इसमें क्या है कि डेफिनीशन को हमें क्या करना है, हम चाहते हैं जैसे स्केच पेन से हम लिखते हैं ना, कॉपी में स्केच पेन से लिखते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो हम यहाँ पर इसका बोल्ड का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले टेक्स्ट को और फिर क्या करेंगे बोल्ड, तो देखिए ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से किसी एक खास पर्टिकुलर वर्ड को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम चाहते हैं इतना ये बोल्ड हो जाए, तो ये तीन वर्ड्स जो है यहाँ पे बटन्स आपको दिख रहे होंगे, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए बोल्ड, इन्हें हम कहते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इस पे आप माउस पॉइंटर ले जाइए, लिख के आएगा भी बोल्ड। और देखिए कोई भी बटन का, हर बटन का एक शॉर्टकट की होता है, जैसे कंट्रोल बी बोल्ड के लिए है, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए है, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए अब हमारा फ़ॉन्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये देखिए फ़ॉन्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है,
फॉन्ट को भी आप देखते रहिए, देखिए अंडरलाइन हो गया। फिर हमने अंडरलाइन पे क्लिक करा, अंडरलाइन हट गया, यानी कि ये बटन की तरह काम करता है। एक बार क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। ऐसे ही ये इटैलिक है, ऐसे ही अंडरलाइन वो बोल्ड है। तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब देखिए इसका इफेक्ट आपके टेक्स्ट पे भी पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए ये है, इसको हमें अंडरलाइन करना है तो हमने अंडरलाइन करके छोड़ दिया। हमने कहा हमको इसको अंडरलाइन भी करना है और इटैलिक भी करना है, तो ये इटैलिक भी हो गया। अच्छा, जो भी हमने इस पे एक्शन परफॉर्म करा है वो देखिए यहाँ तीनों एक्शन का बटन ऑन है। यानी कि ये वाला जहाँ पे कर्सर है यहाँ पर ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा कोई पैराग्राफ है, मान लीजिए हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, सपोज किसी भी पैराग्राफ को अगर हम यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूएशन में लिखते चले जाएं, ये कंटिन्यूएशन में हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में हम टाइप कर रहे हैं कुछ भी, एनीथिंग, और जहाँ पर भी हम फुल स्टॉप करके इंटर करेंगे तो ये हमारा एक पैराग्राफ कहलाता है। जहाँ पे भी हमने इंटर करा तो इंटर की अपने आप जो MS वर्ड होता है वो एक पैराग्राफ वो एज्यूम कर लेता है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जो डिफिनीशन लिखा हुआ है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो बड़ा करने के लिए नहीं कि फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, ये 11 लिखा हुआ है, जहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट के साइजेस आ गए। अब जो भी फॉन्ट साइज आप सिलेक्ट करते चले जाएंगे वो फॉन्ट साइज यहाँ से आ गया। जैसे मान लीजिए हमने 16 करा तो ये 16 का फॉन्ट हो गया, ये थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया ये, ठीक है। फर्स्ट फॉन्ट साइज को हमने इंक्रीज कर लिया। ये कहाँ से आया? यहाँ से ऊपर, ये देखिए लिस्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर जो भी जिस पे भी आप क्लिक करेंगे। लेकिन आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, सिलेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसके फॉन्ट साइज को छोटा या बड़ा, जितना भी छोटा करना है हमने छोटा कर लिया, बड़ा करना है 8। सबसे छोटा नंबर फॉन्ट को सबसे छोटा करेगा, सबसे बड़ा नंबर फॉन्ट को सबसे बड़ा कर देगा। जैसे ये देखिए बड़ा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट के साइज को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग फॉन्ट के साइज को 12, 14 या 16 यानी कि 12, 14 और 16 ही रखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप और भी सारे कंट्रोल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं तब इसका आपको इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, कोई भी पोर्शन हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हम जो भी काम करेंगे इसी पोर्शन पे अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर हमने ये क्लिक करा, अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो है फॉन्ट इंक्रीज करने का बटन है, ये फॉन्ट डिक्रीज करने का बटन है, इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ से फॉन्ट के कलर चेंज हो जाएंगे। ये देखिए फॉन्ट का कलर दिख रहा है, यहाँ पर हमने ये चेंज कर दिया फॉन्ट का कलर, और इफेक्ट देखिए आपको दिख रहा है। जैसे डिफिनीशन का हम चाहते हैं कलर चेंज होते हैं तो डिफिनीशन का कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट। यहाँ फॉन्ट के कलर, आप बहुत सारे कलर्स हैं, इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हमने, जैसे मान लीजिए हमने पैराग्राफ एक लिखा, से हमारा ये पैराग्राफ था, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा, ये पैराग्राफ है, ठीक है, एनीथिंग, ये हमने कुछ भी टाइप करा। अब हम ये चाहते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ हमने सेलेक्ट लिया, दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए। अब इसका देखिए वर्क देखिए, ये होता है अलाइनमेंट का। अब इसको हम दबाते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि ये क्या काम कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप टेक्स्ट को देखिए, टेक्स्ट को देखिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए ये बटन को देखिए, इस बटन में आपको दिख रहा है, इस बटन में दोनों तरफ लाइंस बराबर है। तो हमारे पैराग्राफ जो हमने लिखा है उसमें भी देखिए दोनों तरफ लाइंस यहाँ पर ये बराबर है। जहाँ लाइन खत्म हो गई है तो खत्म ही यहाँ पर हो गई, इसलिए यहाँ तक नहीं आया, ठीक है। दोनों तरफ की लाइंस बराबर हो गई। और देखिए क्या है, ये क्या है, इसमें आपकी राइट साइड की लाइंस बराबर होंगी, लेफ्ट साइड की नहीं। देखिए ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की बराबर से नहीं, आगे पीछे है, लेकिन राइट साइड में हम जाएंगे तो देखिए राइट साइड में सब बराबर हो गई। इसी तरीके से हम अगर ये सेंटर कर देते तो ना लेफ्ट की बराबर रहेगी ना राइट में बराबर रहेगी, बीच से सारा काम होगा। ये देखिए दिख रहा है आपको। इसी तरीके से लेफ्ट का है कि लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में सारी लाइनें बराबर रहेंगी। ये फॉर्मेटिंग है कि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए, देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट, अलाइनमेंट बटन से ये
लेफ्ट अलाइनमेंट इसको कहते हैं। आप इस पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे ना तो बताएगा कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। ये क्या है, अलाइन द टेक्स्ट सेंटर, ये सेंटर अलाइनमेंट। ये क्या है, अलाइन द टेक्स्ट राइट, अलाइन टेक्स्ट राइट। और ये क्या है, जस्टिफाई है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर लिखना शुरू करिए और आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करिए और जस्टिफाई करिए तो दोनों तरफ की देखिए लाइंस बराबर है। यहाँ पे इसलिए बराबर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहीं पर हमारी लाइन एंड हो जाती है। जहाँ पर अगर हमारी यहीं पर लाइन एंड हो जाती है तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने इसी के आगे लिख दिया सपोज, और अब हम लिखते चले जा रहे हैं, देखिए अब हमारी दोनों तरफ की जो लाइंस हैं, दोनों तरफ देखिए, अब हम टाइप करते चले जा रहे हैं, दोनों तरफ की लाइंस एकदम बराबर से। तो ये अच्छी लगती है देखने में, टाइपिंग में भी अच्छा लगता है, हमारा डॉक्यूमेंट भी अच्छा लगता है। ठीक है, ये इसलिए यूज होता है लेफ्ट और राइट। लेकिन अगर हम इसको लेफ्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लेफ्ट कर दिया, हमने सब सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट कर दिया, तो अब हमारी कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है। तो एक तरफ, लेकिन इस लेफ्ट साइड में देखिए आप सारे एक अलाइन में दिख रहे हैं, एक अलाइनमेंट में सारे हमें लाइंस दिख रही हैं। और अगर हमने इसको सिलेक्ट करके सेंटर कर दिया तो लेफ्ट और राइट दोनों ये सेंटर से शुरू हो जाएंगे। यानी कि अब हम कोई भी टाइपिंग भी करेंगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है, हमने इंटर करा, देखिए टाइपिंग भी हमारी सेंटर से ही होगी। ये देखिए, जो भी हम टाइप करेंगे वो सेंटर से टाइप करेगा। ये कैसे कर रहा है, ये यहाँ से कर रहा है, इसकी वजह से कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने इसको सबको डिलीट कर दिया, मान लीजिए हमने सेंटर करा, तो अब हम जो भी टाइप करेंगे वो सेंटर अलाइनमेंट रहेगा। यानी कि न लेफ्ट बराबर न राइट बराबर, दोनों में से कोई भी बराबर नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने ऐसा करा, अगर हम जस्टिफाई करके कोई भी चीज़ लिखना शुरू कर रहे हैं, जस्टिफाई करके कोई भी चीज़ लिखना शुरू कर रहे हैं, तो अब देखिए लेफ्ट और राइट दोनों बराबर रहेगा, दोनों एनीथिंग, देखिए लेफ्ट और राइट दोनों हमारा बराबर चल रहा है। ठीक है, ये ये समझ गए आप। ऐसे ही तो इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट्स। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या होता है, देखिए आप इस पर रखिए, शॉर्टकट दीजिए कंट्रोल एल। आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एल, CTRL+L। यानी कि आप अगर यहाँ पर कीबोर्ड भी हम ऊपर रख लेते हैं तो इस समझ में आता रहेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए CTRL+L, इसका है CTRL+E यानी कंट्रोल+E सेंटर अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल+R यानी कि राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल+J यानी कि जस्टिफाई के लिए। ठीक है, तो ये हमारा राइट लेफ्ट जस्टिफिकेशन ये था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी चीज़, कुछ भी हम ऐसा लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा फर्स्ट। अब आप देखते होंगे कि ये फर्स्ट कैसे लिखा रहता है। अगर ये ऐसे फर्स्ट लिख जाए तो इस तरीके से, देखिए अभी ये लिखने में और ये लिखने में फ़र्क दोनों में दिख रहा है आपको। तो अगर हमको इसको भी ऐसा लिखना है तो जस्ट क्या करेंगे कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए ये है सुपर स्क्रिप्ट, इसको ऐसे कर देंगे तो जो भी आप लिखेंगे उसके ऊपर लिखना शुरू कर देगा, यहाँ पर ऊपर। समझ में आ रही बात ये चीज़ क्या है, हम फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर जैसे हमें लिखना है A², तो ए, अब ये तो A2 है, स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन 2 को हमको स्क्वायर में ले जाना है, तो 2 को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। सुपर स्क्रिप्ट का ये जो बटन है, आप देखिए ध्यान से, जैसे हमें 2 को जो है, हमें सिर्फ 2 को सिलेक्ट करिए, आपने 2 को सिलेक्ट करा, अब यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का हम बटन दबा देंगे। देखिए सुपर स्क्रिप्ट लिखा है, क्लिक करिए, A² हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने लिखा B, अब हमें स्क्वायर लिखना है या क्यूब लिखना है, B³। तो B³ कैसे लिखेंगे, 3 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, जो A³ लिखते हैं, B³ लिखते हैं, या A², B², या जो भी इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। या जैसे हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना 10th, अब हमें लिखना है 10th, तो 10th में TH को आप सिलेक्ट कर लीजिए और सुपर स्क्रिप्ट कर दीजिए, तो ये 10th हो जाएगा। कुछ वर्ड्स को ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, जैसे हमने लिखा फर्स्ट ST लिखा, तो और कभी कभी ST को ये ऑटोमेटिकली भी ले लेता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो आप ST को सिलेक्ट करेंगे और इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी सब स्क्रिप्ट में था इसलिए वो नहीं ले रहा था। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक करा,
यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट, और ये देखिए स्पेस बार हमने दिया तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। कभी कभी ये ऊपर वाला अपने आप ले लेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको ए स्क्वायर लिखना है तो ए स्क्वायर को ये अपने आप नहीं लेगा, कुछ वर्ड्स को ले लेता है। कुछ वर्ड इसमें प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे फर्स्ट प्री डिफाइंड, थर्ड, ऐसे करके कुछ चीज़ें जो है ये ले लेता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा थर्ड, देखिए आरडी को हमने सुपर स्क्रिप्ट नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली हो गया। तो कुछ इसमें प्री डिफाइंड रहता है, प्री रिकॉर्डेड रहता है, पहले से ये रिकॉर्डेड था इसमें। लेकिन अगर हमको करना ही है, हम जैसे हमने कहा हमको H5 यानी कि H की पावर 5 करना है, तो हमें 5 को सिलेक्ट करना है और क्या कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट। तो ये देखिए आ गया। जैसे अब हमें लिखना है H2O, H2O लिखना है। अब हमें टू को जो है नीचे लिखना है, यानी कि सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखिए ये सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे हमने सब स्क्रिप्ट कर दिया, तो ये लिख दिया H2O। इस तरह की अगर आपको वर्किंग करनी है, H2O लिख दिया, या इस तरह का कोई फार्मूला आपको लिखना है, जैसे O2 लिखा, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, तो O2 में अब हमें टू नीचे ले जाना है, तो वो सब स्क्रिप्ट कहलाता है। तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये आ गया O2। तो इस तरीके से हम ये ऑपरेशन भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि पावर लगाना हो उसको हम पावर को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और जो नीचे यहाँ पे लगता है बेस, इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्लियर है। सॉरी। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेटिंग का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, स्ट्राइक थ्रू, जैसे कोई भी हमने कुछ भी लिखा है एनीथिंग, अब हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ये इग्नोर कर दो। एक कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर, जैसे हमने लिखा यहाँ पर बैट, यहाँ पे लिखा बॉल, यहाँ पे लिखा हमने एनीथिंग से फुटबॉल, और यहाँ पे लिखा हमने हनी, एनीथिंग। अब हम चाह रहे हैं इसमें फुटबॉल को, कोई लिस्ट है ये जिसमें हम चाह रहे हैं ये हनी को इग्नोर कर दीजिए आप, लेकिन लिखा रहने देते हैं। इसके लिए स्ट्राइक थ्रू होता है, ये देखिए ये स्ट्राइक थ्रू, इस पर क्लिक करिए, देखिए एक लाइन बन गई। ये हमने लाइन नहीं बनाई है, ये इस ऑप्शन ने बनाई है, ये वाले ऑप्शन ने। इसको हम स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन कहते हैं। ये कोई भी आपने कोई भी इवन ऑड कुछ भी लिख रहे हैं, आपको चाहते हैं कि ये इग्नोर करो इसको, लेकिन लिखा रहने देते हैं, हम बाद में इसको डिलीट करें, या हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं आप इग्नोर करिए इसको। तो आपने यहाँ पर ये देखिए ABC, और इसमें इस एक लाइन ऐसे काट नहीं देते, लिख के काट देते हैं, तो वही यहाँ पर है, उसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करा, आप देखिए ये सिलेक्टेड टेक्स्ट में, इसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। क्लियर है ये। तो ये ऑप्शंस बहुत ही यूज़फुल ऑप्शंस हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारे ऑप्शन बहुत यूज़फुल हैं। ये आपका सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, बाकी और ऑप्शंस हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।